स्वागत है आप सभी को डेज विथ माय स्टेप सिस्टर के एपिसोड नंबर 6 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं यूटा के पास उसका दोस्त आता है और उससे कहता है आजकल मैं देख रहा हूँ तुम और माया काफी करीब आ चुके हो। इस पर यूटा कहता है मैं तो बस उससे पढ़ाई के बारे में कुछ सवाल पूछता रहता हूँ। उसका दोस्त कहता है मैंने सुना है कि वो तुम्हें ओनीचान कहकर बुलाती है, जिस पर यूटा कहता है हाँ। आगे उसका दोस्त कहता है खैर जो भी हो, अगर तुम रोमांस के ऊपर इंटरेस्टेड हो तो तुम मुझसे सलाह मांग सकते हो। एक रिलेशनशिप एक्सपर्ट होने के नाते मैं अपनी दोस्त की लव लाइफ जीने में पूरी मदद करूंगा। यूटा इस पर कहता है अगर ये समय कभी आता है तो मैं तुम पर जरूर भरोसा करूंगा। नेक्स्ट टाइम देखते हैं स्कूल छुट्टी होने के बाद यूटा घर जा रहा होता है, तभी उसके पास माया और साकी आती है और माया उससे कहते हैं चलो साथ मिलकर घर चलते हैं। जिस पर यूटा कहता है पर क्यों? माया इस पर कहती है आखिर क्यों से तुम्हारा क्या मतलब है, ये तो एकदम सही मौका है साथ मिलकर घर चलने का। यूटा इस पर कंफ्यूज होता है और कहता है आखिर किस लिए, मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। माया इस पर कहती है मेरी मतलब है हम सब साकी के घर जा रहे हैं। नेक्स्ट टाइम देखते हैं ये तीनों साथ मिलकर घर जा रहे होते हैं। साकी यहाँ पर यूटा को कहती है माफ करना कि मैंने माया को अपनी पढ़ाई में मदद करने के लिए मेरे घर आने को कहा। यूटा इस पर कहता है ओ तो ये बात है, पर क्या इससे माया को कोई परेशानी नहीं होगी कि मैं तुम दोनों के साथ मिलकर घर चलूं? तभी माया शायद इन दोनों की वीडियो बना रही थी और कहती है मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है और वैसे भी हम एक ही जगह पर जा रहे हैं तो हमें साथ मिलकर जाना चाहिए। आगे यूटा साकी को कहता है खैर मुझे लगता है कि इस बार हम इसमें फंस गए। साकी कहते शायद पढ़ाई की मदद के लिए माया से पूछना गलत था। नेक्स्ट टाइम देखते हैं ये तीनों घर आ जाते हैं। माया यहाँ पर आकर काफी एक्साइटेड होती है। साकी यहाँ पर यूटा से माफी मांगती है माया की शोर शराबे के लिए। यूटा कहता है कोई बात नहीं, अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो। नेक्स्ट यूटा यहाँ पर अपने रूम में आ जाता है और ये दोनों यहाँ पर बैठकर पढ़ाई करने लगते हैं। कुछ समय के बाद यूटा यहाँ पर आता है और लाइट लगाता है। ये देखकर साकी कहते हैं मुझे शायद डिनर बनाने के लिए चलना चाहिए। तभी यूटा उसे रोक देता है और कहता है तुम इसकी चिंता मत करो, इसे मैं कर लूंगा, मुझे आज काम से छुट्टी है, तुम्हें अपने पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना चाहिए। साकी इस पर थैंक यू कहती है और फिर से पढ़ाई करने के लिए बैठ जाती है। माया ये देखकर यूटा से कहती है तुम तो बहुत ही अच्छे हो, तुम एक अच्छा हस्बैंड की तरह बिहेव कर रहे हो। कुछ समय के बाद हम देखते हैं यूटा यहाँ पर कंफ्यूज होता है कि उसे कौन सी डिश बनानी चाहिए। तभी यहाँ पर माया आ जाती है। यूटा उसे देखकर कहता है अगर तुम्हें कुछ पीना है तो फ्रिज के पास जाओ। माया इस पर कहती है मुझे कुछ भी नहीं पीना, मैं तो ये देखने के लिए आई हूँ कि तुम क्या कर रहे हो और तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम थोड़े से परेशानी में हो। यूटा इस पर कहता है असल में मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं कौन सी डिश बनाऊं। माया इस पर कहती है ओ ऐसा है क्या? दिन वो साकी से कहती है अब तो तुम सिर्फ अपनी रिविजन करने वाली हो है ना? जिस पर साकी कहती है हाँ और मदद के लिए शुक्रिया। माया इस पर कहती है तो ठीक है तुम पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो, मैं यूटा की खाना बनाने में मदद करती हूँ। साकी कहते हैं ठीक है पर क्या तुमसे इतना मेहनत करवाना ठीक रहेगा? माया इस पर कहते हैं तुम चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को अपनी हाउसवाइफ वाली पावर को दिखा के हैरान कर दूंगी। दिन माया खाना बनाने में यूटा की मदद करने लगती है। यूटा यहाँ पर मोबाइल में काफी सारे डिश बनाने के बारे में देखता है। आगे माया यूटा को अच्छे से सब्जियां काटना सिखाती है, पर इसके बावजूद भी यूटा अच्छे से सब्जियां नहीं काट पाता। आगे हम देखते हैं साकी को जो कि अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रही होती है और ये दोनों यहाँ पर खाना लगभग बना चुके होते हैं। कुछ समय के बाद माया यहाँ पर यूटा से पूछ रही होती है क्या तुम्हें यकीन है तुम्हारे और साकी के बीच में कुछ भी नहीं है? यूटा इस पर कहता है अगर ऐसा हुआ तो बहुत परेशानी होगी। माया कहती है पर तुम दोनों स्ट्रेंजर हो है ना, तुम्हारा तो खून का भी रिश्ता नहीं है। यूटा इस पर कहते हैं आखिर तुम साकी के साथ मेरे रिश्ते के बारे में इतना एक्साइटेड क्यों हो? माया इस पर कहते हैं मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना लगता है कि तुम्हारे साथ आने के बाद से साकी थोड़ी सी बदल गई है, जैसे कि वो पहले के मुकाबले अब थोड़ी सी ज्यादा परफ्यूम का यूज कर रही है। क्या तुम इस पर ध्यान नहीं दिए? जिस पर यूटा कहता है नहीं तो। माया कहते शुक्र है, अगर तुम ऐसा करते तो ये बहुत ही ज्यादा क्रिपी होता। यूटा इस पर कहता है अपनी बकवास बंद करो। माया आगे कहती है और पिछले साल जब उसे पसीना आती थी वो परफ्यूम के बजाय गीले कपड़े से अपने आप को पोंछ लेती थी। यूटा इस पर कहता है तो तुम कह रही हो कि वो पिछले साल से इस साल ज्यादा परफ्यूम यूज कर रही है? माया इस पर कहती है हाँ, और वो कहती है ऐसा कोई पर्सन तब करती है जब वो किसी के लिए कॉन्शियस हो, पर यूटा उसकी किसी भी बात के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा होता। माया आगे कहती है मैं तुम्हें बता रही हूँ कि शायद एक प्यारी लड़की ने तुम्हें अपने दिल में बसा लिया है, पर क्या तुम्हें इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है? यूटा इस पर कहता है नहीं, वो हमेशा नॉर्मली मुझसे इसी तरीके से ही बात करती है। माया कहती है नहीं, तुम दोनों की सोच एक जैसी ही है। यूटा इस पर कहता है बिल्कुल भी नहीं, जब दो अलग जेंडर के लोग एक साथ रहते हैं तो वो अपने स्मेल को लेकर चिंतित हो जाते हैं। माया इस पर निराश होती है और कहती है तो तुम्हारा सोच यही है। माया आगे कहती है पर देखो वो तुम्हें कैसे देख रही है। इस पर यूटा जब साकी की ओर देखता है तो साकी सच में उसे देख रही थी। आगे साकी उसके ऊपर से नजर हटा के पढ़ाई करने लगती है। देन यूटा यहाँ पर माया को कहता है शायद उसे पता चल गया होगा कि हम उसी के बारे में ही बात कर रहे हैं, तुम बहुत जोर से बात करते हो, तुम्हें धीरे से बात करना चाहिए। पर माया कहती है मुझे यकीन है कि ये प्यार है। यूटा कहता है अगर तुम अपने दोस्त को इस बारे में परेशान करोगे तो वो बहुत नाराज हो जाएगी। इस पर माया कहती है बहुत देर हो चुकी है, साकी पहले ही मुझसे बहुत नाराज है। तभी कुकर से आवाज आती है और माया कहती है खाना बन चुका है। आगे हम रात का सीन देखते हैं। यूटा और साकी यहाँ पर दोनों मिलकर डिनर कर रहे होते हैं और साकी को ये खाना काफी अच्छा लगता है। जिस पर यूटा कहता है मुझे खुशी हुई कि खाना तुम्हें पसंद आया। साकी ये पोर्क तुमने बनाया है ना, तुम मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हो। और आगे वो यूटा को थैंक यू कहती है। यूटा कहता है और तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? साकी कहती है मैं तुम्हारी मदद की वजह से मैं माया की
सवाल के जवाब बहुत ही आसानी से दे पा रहा हूँ। यूटा इस पर कहता है अच्छी बात है। साकी आगे कहती है पर वो मुझ पर गुस्सा हो गई क्योंकि उसे लगती है मेरी पढ़ने की तरीका अच्छा नहीं है और इनएफिशिएंट है। यूटा कहता है हाँ शायद ऐसा हो सकता है। साकी कहती है पर तुम चिंता मत करो, मुझे लगता है कि मेरी पढ़ने की तरीका ठीक है और मुझे पूरा यकीन है मैं कल के टेस्ट में अच्छा करूंगी। यूटा इस पर हाँ कहता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए प्रे करूंगा। इस पर साकी खुश हो जाती है और उसे थैंक यू कहती है। नेक्स्ट हम अगले दिन का सीन देखते हैं। यूटा का स्कूल यहाँ पर खत्म हो जाता है और उसका दोस्त उससे कहता है क्या तुम किसी बात को लेकर परेशानी में हो, जिस पर यूटा कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। उसका दोस्त कहता है तो ठीक है कल मिलते हैं और ऐसा कहकर वो यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूटा यहाँ पर अपने काम करने के लिए आ चुका होता है। आज के पूरे दिन की काम खत्म करने के बाद यूमिरी और यूटा यहाँ पर बैठे हुए होते हैं। यूमिरी उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो, मैं कभी भी तुम्हें इतने बुरे मूड में नहीं देखी हूँ। आगे यूटा उससे कहता है मैं घर जा रहा हूँ। देन हम देखते हैं जब यूटा घर जाता है तो वो देखता है यहाँ पर साकी नहीं होती। तभी बाहर बहुत तेज बारिश होने लगती है। यूटा ये देखकर बाहर सुखाया गया सभी कपड़े को घर के अंदर ला देता है। आगे हम देखते हैं बाहर बहुत तेज बारिश होने लगती है और सभी जगह पानी से भरने लगता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूटा को जो कि अपने फोन में न्यूज सुन रहा होता है। न्यूज में बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा गर्मी और ह्यूमिडिटी की वजह से काफी तेज बारिश हो रही है और कुछ एरिया में बारिश के साथ बिजली गिरने का खतरा भी बना हुआ है और ये तूफान पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को भी इफेक्ट कर सकता है। न्यूज में ऐसे ही तूफान के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है और आगे कहा जाता है कि कुछ स्टेशन और कुछ जगहों में बाढ़ आ चुकी है। ये सभी न्यूज को सुनकर यूटा साकी के बारे में चिंता करने लगता है और तब की सीन को याद करने लगती है जब साकी ने उससे कही थी कि मुझे मॉडर्न लिटरेचर पढ़ाओ और यूटा उसे पढ़ाने के बाद साकी उससे कहती है शुक्रिया तुम सच में एक अच्छे टीचर हो। और आगे जब यूटा साकी को एक म्यूजिक रिकमेंड करता है तो साकी कहते हैं मैं इसे जरूर सुनूंगी। इन सभी के बारे में सोचते हुए यूटा साकी की काफी चिंता करने लगता है और साकी को मैसेज में लिखता है कि बाहर बारिश हो रही है क्या तुम ठीक हो, पर वो उस मैसेज को नहीं भेजता। आगे वो और एक मैसेज को लिखने की कोशिश करता है पर वो आधे में ही रुक जाता है, पर आखिर में वो मैसेज में लिखकर भेज देता है कि तुम कहाँ पर हो। कुछ समय बीतने के बाद भी उसे साकी से कोई भी रिप्लाई नहीं आती। यूटा यहाँ पर सोचने लगता है साकी ने उससे कही थी मुझे तुम पर भरोसा है, मैं अपनी बेस्ट दूंगी। आगे यूटा को साकी की काफी ज्यादा चिंता होने लगती है, इसलिए वो छाता लेके साकी को ढूंढने जाने लगता है और जैसे ही वो जल्दबाजी में लिफ्ट के अंदर घुसता है तो वो साकी से टकरा जाता है। साकी को देखकर यूटा को थोड़ी सी राहत मिलती है और टकराने की वजह से वो उससे सॉरी कहता है और कहता है क्या तुम ठीक हो। आगे साकी उससे कहती है क्या तुम कहीं पर जा रहे थे। यूटा इस पर कहता है नहीं, तुम्हें आने में बहुत ज्यादा लेट हो रही थी और बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी और मैं तुमसे कांटेक्ट भी नहीं कर सका, इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता होने लगी कि शायद तुम्हारा एग्जाम अच्छी नहीं गई होगी और तुम कहीं पर बैठकर रो रही होगी। साकी इस पर कहते माफ करना कि तुम मेरी वजह से काफी चिंतित हो गए और एग्जाम की बात करें तो मुझे इतना भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिली। पर आगे जब वो अपनी मार्कशीट दिखाती है तो उसे 94 मार्क्स मिली थी। यूटा ये देखकर कहता है पर ये तो बहुत ही अच्छा मार्क्स है। साकी इस पर यूटा को कहती है तुम्हें 96 मिला था है ना, तो मैं तुम्हें नहीं हरा पाई, ये बहुत ही ज्यादा निराशाजनक है। यूटा आगे हंसता है और कहता है इस तरीके से कह के मुझे डराया मत करो। आगे साकी कहती है माफ करना तुम्हें चिंता में डालने के लिए, असल में मैं ग्रोसरीज लेने के लिए चली गई थी। यूटा इस पर कहता है क्या तुम डिपार्टमेंटल स्टोर तक गई थी, क्या तुम टेस्ट पास करने पर सेलिब्रेशन कुछ खास तरीके से करना चाहती हो। साकी इस पर कहती है हाँ ये बात आधी सही है और आधी नहीं। आगे यूटा कहता है क्या मुझे तुम्हारा प्रैक्टिस आंसर मिल सकता है। साकी कहते हैं मैं तुम्हें अपना ग्रेटिट्यूड देना चाहती थी, मुझे पता है तुम्हें ये बात थोड़ी सी अजीब लग सकती है लेकिन मैं सच में तुमसे यही बात कहना चाहती हूँ। यूटा इस पर कहता है मैं तुम्हारा ग्रेटिट्यूड पाने जैसा कोई भी काम नहीं किया है, ग्रेटिट्यूड यानी आभार। पर साकी कहती है नहीं, तुम एग्जाम से पहले मेरे लिए बहुत कुछ किए, तुम मुझे एक बहुत ही अच्छी म्यूजिक के बारे में बताए, मुझे मॉडर्न लिटरेचर भी पढ़ाए। यूटा इस पर कहता है पर ये इतना भी ज्यादा कुछ नहीं है। साकी आगे कहती है और कल तुमने मेरे लिए डिनर भी बनाए। यूटा इस पर कहता है तुमने जो 1 महीने से भी ज्यादा समय तक खाना बनाया है उसके मुकाबले ये तो कुछ भी नहीं है। साकी इस पर कहती है जैसा कि मैंने कहा था मैं जितनी लेती हूँ उससे कहीं ज्यादा देने की कोशिश करती हूँ, इसलिए आज मैं तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा बढ़िया खाना बनाने वाली हूँ। या फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सिर्फ अपने से किसी बड़े पर्सन के ऊपर ही निर्भर हो सकते हो। यूटा इस पर काफी हैरान होता है और कहता है क्या तुम यूमिरी के बारे में कह रहे हो, आखिर उसकी इससे क्या लेना देना। साकी इस पर कहती है जहाँ तक मैं जानती हूँ वही सिर्फ एक है जिसके ऊपर तुम भरोसा कर सकते हो कि वो तुम्हारी साथ देगी। यूटा इस पर कहता है खैर ऐसा इसलिए है क्योंकि हम एक साथ मिलकर बहुत काम करते हैं। आगे साकी उसके पास आकर कहती है तुम मुझ पर भी निर्भर हो सकते हो, ठीक वैसे ही जैसे कि तुम काम के वक्त उस पर निर्भर होते हो। मैं चाहती हूँ कि घर के सामान के लिए तुम मुझ पर निर्भर रहो। या फिर ऐसा भी कहा जा सकता है कि तुम्हारी छोटी बहन बहुत जिद्दी है, तो फिर क्या तुम मेरी बात मान लोगे। यूटा कहता है तुम्हारे बड़े भाई होने के नाते मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आज मैं तुम्हें खुद को ट्रीट करने दूं तो क्या तुम उस मिशन को सक्सेस मानोगे। साकी इस पर कहती है हाँ इससे मुझे खुशी होगी। यूटा इस पर हंसता है और आगे कहता है वैसे भी हम इस लिफ्ट के अंदर और कितना समय रहेंगे। साकी इस पर कहती है तुम ठीक कह रहे हो, चलो घर चलते हैं। आगे ये दोनों साथ में जाते समय यूटा साकी से पूछता है मैंने तुम्हें एक मैसेज भेजा था, तुमने उसका कोई रिप्लाई दिए ही नहीं। साकी इस पर कहती है तुम्हारी दी गई म्यूजिक को हर वक्त सुनने की वजह से मेरी फोन की बैटरी खत्म हो गई थी
दिन हमें कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। यूटा यहाँ पर स्कूल में होता है और हमें पता चलता है गर्मियों की छुट्टियां कल से शुरू होने वाला है। दिन स्कूल छुट्टी हो जाता है और यूटा जल्दी से यहाँ से जाने लगता है। उसका दोस्त उससे कहता है लगता है तुम कहीं जल्दी में हो। यूटा इस पर कहता है असल में मुझे मेरे काम पर जाना है। उसका दोस्त उससे कहता है लगता है जो भी बात तुम्हें परेशान कर रही थी वो बात अब खत्म हो चुकी है। जिस पर यूटा कहता है हाँ। नेक्स्ट यूटा यहाँ पर अपना काम कर रहा होता है। तभी वो यहाँ पर साकी को देखता है जो कि स्टाफ रूम के अंदर जाती है। उसे देखकर वो थोड़ा सा हैरान होता है। तभी यूटा के पास यूटा के बॉस आते हैं और कहते हैं अगर तुम थके हुए हो तो थोड़ा सा ब्रेक ले लो। यूटा अपने बॉस से पूछता है आखिर अभी वो कौन थी। उसका बॉस इस पर कहते हैं वो यहाँ पर जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए आई है। यूटा पूछता है और उसके नाम क्या है। उसका बॉस कहते हैं उसके नाम है अयासे साकी। और इतने में ये एपिसोड खत्म हो जाता है।